हाय ऑल जूनियर एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे सर्कल्स हैं जहां पे आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है एंड मोस्ट ऑफ द सर्कल इन इंडिया अक्रॉस इंडिया ज्वाइनिंग कल से उनकी शुरुआत है। तो ऑल ऑफ यू इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल बी द बैंकर फॉर एवरी इंडियन। तो एक बड़ा टैगलाइन होता है जो हम कहते हैं कि आई एम एम्प्लॉय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक बहुत अच्छा फीलिंग अंदर से आपको आएगा कल के बाद, या अगर ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आपको ऐसा थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग लगता है, जो अच्छी टैग हमें मिली है। देखिए, जिन लोगों का कल आपको SBILD दैट इज स्टेट बैंक लर्निंग सेंटर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर में बुलाया गया है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों के वेरिफिकेशन होंगे, सच एज योर आई रेटिना, जो जहाँ पे जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उस समय भी रेटिना स्कैन होता है, तो वो स्कैनिंग किए जाएंगे। आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपकी मैच की जाएगी। और आपको कोई याद होगा तो एडमिट कार्ड पे कुछ लाइंस आपने अपने हैंडराइटिंग में लिखी थी, तो उस लाइन को फिर से दोहराया जाएगा और आपकी उस पुराने जो एडमिट कार्ड की लाइंस थी, जो एडमिट कार्ड के वर्ड सेंटेंस आपने बनाए थे, जो लिखे थे, उससे उसकी मैचिंग की जाएगी। और इसके आधार पर ये कंफर्म किया जाएगा कि कोई भी इसमें जो कैंडिडेट है वो सब वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक्चुअली में एग्ज़ाम दिए थे। तो ये एक वेरिफिकेशन टाइप का होता है ना, डिजिटल वेरिफिकेशन है, जिसके आधार पे हम ये मापते हैं कि स्टाफ वही है जिसने एग्ज़ाम दिया था। देयर इज़ नो मिडिल मैन, और आप कह सकते हैं कि बहुत साफ़ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, तो इस चीज़ का वेरिफिकेशन आपके लिए होगा। कुछ लोगों का LPT टेस्ट नहीं हो पाया है, तो संभवतः आपके SBILD में ही आपकी LPT टेस्ट होगी, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। और जहाँ तक पासिंग की मार्क्स बात है, तो मैंने पहले ही बताया है कि आपकी LPT को पास करने के लिए अगर 5 एंड मोर देन 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं आउट ऑफ 10, तो ये कंसिडर किया जाता है कि आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है। तो आराम से उस लैंग्वेज को पढ़ें, जिस स्टेट की आप लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हैं, तो आराम से उस लैंग्वेज को पढ़ें, फिर क्वेश्चन को रीड करें, या फिर आप बेटर ये भी हो सकता है क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप पैसेज को पढ़ें, तो आसानी से आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन इसका सही आंसर होगा, और बहुत आसानी से शालीनता के साथ आप उसका आंसर दें, है ना। तो इतनी ही बात मैं आपके साथ आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में करने के लिए जुड़ा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई देने के लिए जुड़ा हूँ कि आप उस बैंक में जा रहे हैं जो बैंक आपके इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। और इवन कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, शुरुआत करता है, तो RBI से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम अपने जेहन में ज़रूर लेता है। बाद में ठीक है, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है तो उसे लगता है कि चलो भाई RBI या नाबार्ड का एग्ज़ाम देना चाहिए, लेकिन प्रायर टू RBI या नाबार्ड जब हम तैयारी करते हैं तो हमें मन में ये ख्याल जरूर आता है कि काश हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ एम्प्लॉई बने होते। तो एक सुनहरा रास्ता आप अख्तियार करने जा रहे हैं, आप चुनने जा रहे हैं। वो रास्ता बहुत लंबा होगा, बहुत अच्छा रास्ता है। जहाँ तक आपकी पहली सैलरी की बात है, तो आपकी पहली सैलरी नेक्स्ट मंथ के 25 को आपके अकाउंट में आ जाएगी, है ना। अगर आपका किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट ब्रांच में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, सेम अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टाफ अकाउंट, है ना। तो स्टाफ अकाउंट में कन्वर्ट होकर उसी अकाउंट में आपकी 25 ऑफ ईच मंथ योर सैलरी विल बी क्रेडिटेड। तो इस मंथ की जो सैलरी होगी, जो भी 8-10 दिनों की सैलरी आपकी बन रही है, तो वो जोड़ के नेक्स्ट मंथ के 25 को आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। एंड दिस 25 आपके हर महीने आपको सैलरी देखने को मिलेगा। देयर आर मेनी अलाउंसेस, मेनी थिंग्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आई विश यू ऑल द